हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हाउ टू बिकम मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम फॉरएवर कंपनी के मार्केटिंग प्लान में हम मैनेजर लेवल को कैसे अचीव करें। देखो, इस वीडियो के अलावा आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे आपने देखा होगा जिसमें आपको बताया गया होगा कि आप मैनेजर लेवल को कैसे अचीव कर सकते हो। क्योंकि मैनेजर लेवल को अचीव करने का ना कोई एक तरीका नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना लेवल को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, मैं जो भी आपको तरीके बताने वाला हूँ ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे ना आप अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। और जहां तक मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसी तरीके को फॉलो करके ना अपना मैनेजर लेवल को अचीव करते हैं। बट जो भी आप अदर वीडियो जो आप देखते हो कि जिसमें आपको ये बताया जाता है कि मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई करना है, उस वीडियो में आपको ये तो बता दिया जाता है कि आपको हर एक महीने कितनी कितनी सीसी करनी है मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए। बट उस वीडियोस में आपको ये नहीं समझ आता कि एग्जैक्टली हम वो सीसी को अचीव कैसे करें। बट इस वीडियो के अंदर में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि आपको हर एक महीने कितनी कितनी सीसी करनी है, वो सीसी आपको पूरा कैसे करना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और डायरी पेन जरूर लेकर बैठना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग स्किल के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आप एक बार सारे वीडियोस को गो थ्रू जरूर करना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। फॉरएवर में मैनेजर लेवल को कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो, इसकी एग्जैक्ट प्लानिंग क्या होगी, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि आज से ठीक कुछ साल पहले मैंने फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट किया था आप ही की तरह। और उस टाइम पे मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। आपको यहाँ पे मेरी एक फोटो दिख रही होगी, इस फोटो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कैसे फैमिली से बिलोंग करता था। राइट, और उस टाइम पे ना मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, मेरा बीकॉम चल रहा था और मेरा एक सपना था कि मैं सीए बनूं। बट मैं ड्यू टू फाइनेंशियल इशू में सीए नहीं कर पाया क्योंकि उसमें आपको पता है कहीं ना कहीं बहुत पैसा लगता है ना। मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, मैं अपने कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट भी था। ठीक है, फिर भी मैं सीए नहीं कर पाया क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम थी। बट बोलते हैं ना कि जब आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हो तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है ना। तो उसी टाइम पे जैसे मेरा ग्रेजुएशन खत्म होता है मेरे पास आती है फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी थ्रू सोशल मीडिया। मैं भी फेसबुक के थ्रू आया हुआ इस बिजनेस में। ठीक है, मेरे को किसी ने बताया इस बिजनेस के बारे में, मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे रिजेक्शंस आए जब मैंने फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, 2cc करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, फिर भी मैंने किसी तरह मैंने अपने 2cc लेवल को क्वालिफाई किया था। और रिजेक्शंस को झेलते हुए, चैलेंजेस को फेस करते हुए 6 महीने में मैंने अपना मैनेजर लेवल को हिट किया। और उस टाइम पे मेरे को पता लगा यार फॉरएवर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और मैंने ये मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई किया आज यही सेम प्लानिंग मैं आपको भी देने वाला। एक बात बोली जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या फिर फॉरएवर के बिजनेस में ना कोई भी इंसान बाय चॉइस नहीं आता, बाय चांस आ जाता है। मैंने क्या बोला, कोई भी इंसान फॉरएवर बिजनेस में बाय चॉइस नहीं आता, बाय चांस आ जाता है। आप भी कहीं ना कहीं बाय चांस आ गए होगे, आपका सपना थोड़ी था आपका या फिर आपका चॉइस थोड़ी था आपको फॉरएवर बिजनेस करना है या नेटवर्क मार्केटिंग करना है ना। क्या आपका था चॉइस? नहीं था। राइट, आप भी कहीं ना कहीं फॉरएवर के बिजनेस में बाय चांस आ गए होगा। राइट, मैं भी कहीं ना कहीं फॉरएवर के बिजनेस में बाय चांस आ गया। और बाय चांस आने का फायदा ये हुआ कि आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी इनकम भी इंजॉय कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, अभी जो मैं आपको प्लानिंग बताने वाला हूं कि आप मैनेजर लेवल को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, वही सेम प्लानिंग मैं देने वाला हूं जिस प्लानिंग को फॉलो करके मैंने अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था। ठीक है, देखो आपके सीनियर्स हो सकते हैं कुछ और प्लानिंग बताया हो आपको मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के बारे में, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि हर एक पर्सन के पास अपना अपना एक्सपीरियंस है मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने का। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट मैं जो भी आपको तरीके बताने वाला हूं ना वो वन ऑफ द बेस्ट तरीका मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने का। इस तरीके को फॉलो करके आज सैकड़ों लोग मैनेजर क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको कि आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए ना कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं। वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करना है ना तो सबसे पहली चीज तो आपको अपना डेस्टिनेशन को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको 120cc से आपको मैनेजर करना है या फिर 150cc से मैनेजर करना है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है, दूसरी चीज आती है लर्निंग। देखो आपके पास ना दो तरह का लर्निंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज एक बेसिक नॉलेज
ठीक है, और एक दूसरी होती है स्किल की नॉलेज। बेसिक नॉलेज में क्या आता है, कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, है ना, मार्केटिंग प्लान के बारे में, ठीक है। और स्किल नॉलेज में आता है कि आपका इन्विटेशन, फॉलो अप, है ना, क्लोजिंग, ये सारी नॉलेज आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको ना मैनेजर लेवल का बेनिफिट्स पता होना चाहिए कि जब आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई करोगे तो आपको क्या क्या फायदा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो सबसे पहले चीज तो आपको ये क्लियर करना इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद होगा क्या, कितने कितने परसेंटेज आपके बढ़ने वाले हैं, टीम बोनस कितना आएगा, पर्सनल बोनस कितना आएगा, इन सारी चीजों की ना नॉलेज आप ले लो, ठीक है, बहुत। क्योंकि आपको जो भी लेवल क्वालिफाई करना है, आपको उस लेवल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्वालिफाई करके भी क्या करोगे, है ना। तो सबसे पहली चीज तो आपको उस लेवल का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि मैनेजर लेवल क्या होता है, इसके सारे परसेंटेज वगैरह। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो नंबर पॉइंट है वो है 20 सक्सेस पॉइंट्स टू बिकम मैनेजर। अब ये 20 सक्सेस पॉइंट क्या है, ये 20 सक्सेस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैंने इंप्लीमेंट किया है और उसके इंप्लीमेंटेशन से फायदा ये हुआ था कि मेरा 6 महीने में मैनेजर हो गया था इस 20 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके, ठीक है। अब वो 20 पॉइंट क्या है, ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हो, ठीक है, तो आई बटन में आपको मैं लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पे क्लिक करके ना आप उस 20 पॉइंट्स को ना आप इंप्लीमेंट कर लेना। 100% श्योर बता रहा हूं आपको ना, मैनेजर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आज से ना आप ये सारे पॉइंट्स को बस फॉलो कर लेना, ठीक है, आप डेफिनेटली मैनेजर बन जाओगे। 6 महीने, 8 महीने, मैक्सिमम 1 साल के अंदर में ना आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाओगे अगर आपने उस 20 पॉइंट को फॉलो कर लिया, ठीक है। आई बटन में जो मैंने लिंक दिया था उसको आप जरूर देख लेना जाके, ठीक है। सो अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। देखो, अगर आपको मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है ना, तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहली चीज तो आपके टीम में ना 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने? एक्टिव 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब तक आपके टीम में 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप मैनेजर क्वालिफाई करने के बारे में मत सोचना, ठीक है। क्योंकि अभी जो मैं प्लानिंग बताने वाला हूं मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने का ना, वो तब से स्टार्ट होगा जब आपके टीम में 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाएगा, 12 एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर, तभी उस प्लानिंग को आप फॉलो करोगे तो ही आप मैनेजर बन पाओगे, ठीक है। अगर आपके टीम में 1 2 3 4 ऐसे, तो उस प्लानिंग को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। वो प्लानिंग रिजल्ट तभी देगा जब आपके टीम में 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाएंगे जो काम कर रहे हो, जो एक्टिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको आज से फोकस क्या करना है कि आपको अपने टीम में 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर को डेवलप करना है, चाहे आप वो 1 महीने में कर लो, 2 महीने में कर लो, 3 महीने में कर लो, ठीक है। आप जितना जल्दी अपने टीम में 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर को आप डेवलप कर लोगे, उतना जल्दी आप मेरे बताए हुए प्लान को आप फॉलो कर सकते हो मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि अगर आपको मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है ना, तो सबसे पहली चीज आपको अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना होगा। क्या करना होगा? सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से ना आप डायरेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते, बट आप सुपरवाइजर से डायरेक्ट मैनेजर जरूर बन सकते हो, ठीक है। इसीलिए सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने पे फोकस करना है, तभी जाकर आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। अगर आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो तो इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी पड़ी है, अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन में आपको लिंक दिख रही होगी, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आप एक बार जाकर जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सुपरवाइजर नहीं बनोगे ना, तो आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहली चीज आपको फोकस क्या करना है? सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने पे, ठीक है। जब आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई क्यों करना इंपॉर्टेंट है मैनेजर बनने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो ना, तो आपके टीम में 12 15 20 असिस्टेंट सुपरवाइजर तो होते ही होते हैं, राइट। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपके टीम में कम से कम 12 ईयर्स होना चाहिए, है ना। तो जब आप सुपरवाइजर करोगे तो आपके टीम में तो ऑटोमेटिक 12 15 ईयर्स हो ही जाएंगे, राइट। इसलिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको ना अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके टीम में 12 ईयर्स होना चाहिए। अभी आप सोच रहे हो सर ये 12 ईयर्स ही आप क्यों बोल रहे हो? अभी जो मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा ना, उसमें आपको पता लगेगा कि उस 12 ईयर्स का पावर क्या है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि अब वो प्लानिंग कौन सी है जिस प्लानिंग को फॉलो करके आप अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। सो देखो, मैंने जो अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था ना, तो मैंने जो अपना डेस्टिनेशन को जो सेट किया था वो मैंने किया था 150 सीसी का, कि मेरे को ना 150 सीसी से मैनेजर करना है, ठीक है। तो आपको जब मैं आपको प्लानिंग बताने वाला हूं ना, मैं आपको 150 सीसी का ही प्लानिंग देने वाला हूं कि आप 150 सीसी करके आप अपना मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। देखो, अगर आपको 150 सीसी से अगर आपको मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है ना, तो आपको क्या करना है, ये ना 4 महीने की प्लानिंग होती है। तो आपको सबसे पहले महीने ना आपको करनी होती है 20 सीसी,
ठीक है। दूसरे महीने आपको करनी होती है 30 सीसी, तीसरे महीने करनी होती है आपको 40 सीसी, है ना, और चौथे महीने करनी है आपको ओनली 50 सीसी। ये 4 महीने के अंदर में आप अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको हर एक महीने ना सिर्फ 10 सीसी बढ़ानी है बस, ठीक है। आपको हर एक महीने क्या करना है, सिर्फ 10 सीसी ही बढ़ानी है। जब आप 10 सीसी बढ़ाते जाओगे हर एक महीने तो आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। अब देखो आपके माइंड में चल रहा होगा सर आपने ये तो बता दिया कि हर एक महीने इतनी इतनी सीसी करनी है मैनेजर बनने के लिए, बट ये होगा कैसे, ये 20 सीसी होगी कैसे? एग्जैक्टली मैं आपको यही चीज तो बताना चाहता हूं कि अदर्स वीडियो में लोग यही चीज नहीं बताते कि अब ये सीसी होगी कैसे, राइट। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि अब ये सीसी होगा कैसे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। अब मैं आपको बताता हूं कि अब ये जो पहले महीने जो हमें 20 सीसी करनी है, अब ये एग्जैक्टली होगा कैसे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत डीप में जाने वाला हूं मैं थोड़ा, बहुत ध्यान से समझना कि अभी एग्जैक्टली 20 सीसी होगा कैसे, ठीक है। अभी मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि आपके टीम में कम से कम 12 एएस होना चाहिए, राइट, अगर आपको मैनेजर बनना है। आपको करना क्या है, पहले महीने के फर्स्ट दिन, मतलब फर्स्ट मंथ के फर्स्ट दिन आपको एक मीटिंग करनी है अपने 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ, और उसको प्लानिंग देनी है कि भाई इस महीने ना आप लोगों को सिर्फ 4 सीसी करना है। कितने करने हैं? ओनली 4 सीसी, मतलब 2 एस बनाने की प्लानिंग देनी है, ठीक है। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि एग्जैक्टली 2 एएसपी कैसे होगा, तो मेरा जो सुपरवाइजर वाला जो वीडियो है ना, आप उस वीडियो को देख लेना। मैंने उसमें डिटेल्स में बताया हुआ है कि एग्जैक्टली आप 2 एएसपी कैसे करा सकते हो, ठीक है। इसके लिए कितनी कॉलिंग्स करनी पड़ेगी, है ना, कितने लोगों को इन्विटेशन करना पड़ेगा, कितने लोगों को क्लोजिंग करना पड़ेगा, कितने लोगों की मिनिमम बिलिंग करानी पड़ेगी, जिससे ना 2 एएस कंफर्म हो जाएगा। वो मैंने सुपरवाइजर वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो आपको पहले महीने क्या करना है, आपको अपने 12 एएस को मीटिंग देनी है सिर्फ और सिर्फ 2 एएस बनाने का, ठीक है। अब देखो, जब 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर जब पहले महीने 4 सीसी का बिजनेस करेगा ना, तो आप कैलकुलेट करो कितनी सीसी होती है, 48 सीसी का बिजनेस हो जाएगा, राइट। बट मेरे प्लान के अकॉर्डिंग पहले महीने कितनी सीसी होनी चाहिए, ओनली 20 सीसी, राइट। बट 28 सीसी ज्यादा हो गया। बट हम मान के चलते हैं कि जो 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, मान के चलो कि वो 2 एएस नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर किसी में उतना पोटेंशियल नहीं होता। हम मान के चलते हैं कि जो 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, वो सिर्फ एक एएस ही करवाते हैं। मान लो खराब से खराब एक एएस भी कराते हैं, तो आपका कितना सीसी हो गया, काउंट करो। अगर हम आधा भी कर देते हैं तो आपकी सीसी जो होती है 24 सीसी हो गया, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप पूरे महीने में कैलकुलेट करोगे तो कितनी सीसी हो जाएगी, 4 सीसी जो आपने करी, और प्लस 1 सीसी आपको अपनी आईडी पे सेल्फ करना पड़ेगा, ठीक है। 4 सीसी आपको पता होगा 4 सीसी क्या होता है, ठीक है। आपको अपनी आईडी पे 1 सीसी करना है, ठीक है। जब आप 1 सीसी करोगे तो आपका पहले महीने जो आपकी सीसी हो जाएगी 25 सीसी हो जाएगा। बट हमें चाहिए कितना थी, ओनली 20 सीसी, राइट। अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो करोगे ना, आई एम 100% श्योर आप पहले महीने 20 सीसी कर लोगे, ठीक है। अभी आप इस प्लानिंग के तहत देखो कितनी सीसी हो रही है, 25 सीसी हो गया, राइट। आप सुपरवाइजर लेवल में क्वालिफाई करके पहले महीने। सो अभी मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट मंथ में आप 20 सीसी को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब ये सेकेंड मंथ जो हमें 30 सीसी करना है, अब ये कैसे करोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सेकेंड मंथ के फर्स्ट दिन आपको कैलकुलेट करना है कि अब आपके टीम में टोटल कितने लोग हैं। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि टोटल 24 एएस हो जाएंगे। 12 पहले के थे पुराने एएस और न्यू 12 एएस बने, तो टोटल 24 एएस हो गया। अब आपको क्या करना है, 24 एएस को भी सेम प्लानिंग देनी है कि भाई आप लोगों को भी ना 4 सीसी करना है, सिर्फ इस महीने सिर्फ 2 एएस बनाने। जब आपके 24 एएस सिर्फ 2 एएस बनाएंगे तो टोटल आपका जो सीसी बनता है 96 सीसी हो जाएगा। बट हमें चाहिए कितना दूसरे महीने, सिर्फ 30 सीसी, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि जो 24 एएस थे उसमें से मान लो बहुत सारे लोग इनएक्टिव हो गए, सिर्फ 15 एएस बचते हैं, ठीक है। कितने, सिर्फ 15 एएस बचे जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर वो 15 एएस सिर्फ 2 सीसी भी करते हैं ना, सिर्फ एक एएस भी बनाएंगे ना, तो आपका हो जाता है 30 सीसी, राइट। खराब से खराब 30 सीसी तो हो ही जाएगा, है ना। अगर 30 सीसी होता है तो आपका जो दूसरे महीने का जो आपका सीसी बनेगा ना, 30 सीसी तो आपने एएस से बनाए और 1 सीसी आपको अपने आईडी पे करनी है, तो टोटल कितना सीसी हो जाएगा, 31 सीसी, ठीक है। आपने दूसरे महीने कितना कर लिया, 31 सीसी, राइट। तो इस तरीके से आपको अपना 30 सीसी क्वालिफाई करना है। सो अभी मैंने आपको बताया कि आपको दूसरे महीने 30 सीसी कैसे क्वालिफाई करना है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि थर्ड मंथ में आपको 40 सीसी कैसे क्वालिफाई करना है, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थर्ड मंथ के फर्स्ट दिन आपको कैलकुलेट करना है कि अब आपके टीम में टोटल कितने लोग हो गए। कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके टीम में टोटल 39 एएस हो गए। 24 एएस सेकेंड मंथ तक कितने लोग थे, 24 एएस थे, राइट। फिर 15 एएस और बने तो टोटल कितना हो गया, 39 एएस हो गए।
अब आपको क्या करना है, फिर से 39 लोगों को आपको ट्रेनिंग देनी है कि भाई आप लोगों को इस महीने सिर्फ और सिर्फ 4 सीसी करनी है, सिर्फ 2 एएस बनाना है। अगर 39 लोग अगर सिर्फ 2 एएस बनाएंगे तो कितना एएस हो गया, 156 सीसी होता है। बट हमें थर्ड मंथ में कितने रिक्वायरमेंट है, ओनली 40 सीसी, राइट। तो मान के चलते हैं कि 39 एएस में से सिर्फ और सिर्फ 25 एएस ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। थर्ड मंथ में सिर्फ 25 एएस बचते हैं। मान के चलो कुछ एएस ने काम छोड़ दिया या कुछ एएस इनएक्टिव हो गए, सिर्फ 25 एएस बचते हैं। अगर 25 एएस ने भी एक एएस भी डेवलप कर दिया, सिर्फ 2 सीसी का ही बिजनेस दे देते हैं, तो आपका थर्ड मंथ में कितना सीसी हो गया, 50 सीसी, राइट। अगर हम 1 सीसी और ऐड करें जो आपको अपने आईडी पे करनी है सेल्फ, तो आपका होता है 51 सीसी। बट थर्ड मंथ में कितना चाहिए था, सिर्फ 40 सीसी, बट आपने किया कितना, 51 सीसी। अब थर्ड मंथ में ना आपका हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने सेकंड मंथ में कितनी सीसी करी, 31 सीसी, और थर्ड मंथ में अभी आपने कितना सीसी किया, 51 सीसी। तो टोटल कितना है, टोटल कितने सीसी हो गए, 82 सीसी। अब आप 82 सीसी से ना आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाओगे। और हमें ऐसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए कितना चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ 75 सीसी। लेकिन आप 80 और 82 सीसी से आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि थर्ड मंथ में हमें 40 सीसी कैसे पूरा करना है। सो आई होप अभी तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको 20 सीसी, 30 सीसी और 40 सीसी कैसे कंप्लीट करना है, राइट। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फोर्थ मंथ हमें 50 सीसी को कैसे क्वालिफाई करना है, जिससे आपका मैनेजर लेवल हिट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फोर्थ मंथ के फर्स्ट दिन आपको फिर से अगेन आपको क्या करना है, आपको अपनी टीम को कैलकुलेट करना है कि अब आपके टीम में टोटल कितने एएस हो गए। देखो थर्ड मंथ में थे 39 एएस, राइट, और फिर से न्यू एएस कितने बने, 25 न्यू एएस बने। तो टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो कितने एएस होते हैं आपके फोर्थ मंथ में, 64 एएस, राइट। अब आपको क्या करना है, वो 64 एएस को फिर से अगेन आपको ट्रेनिंग देनी है कि भाई आप लोगों को इस महीने कितने सीसी करनी है, 4 सीसी, राइट। सिर्फ 2 एएस बनाने की प्लानिंग देनी है। जब आपके 64 एएस सिर्फ 2 एएस बनाते हैं तो आपका कितना सीसी होता है, 256 सीसी। कितने सीसी हो जाएगा, 256 सीसी। बट मान के चलते 256 सीसी नहीं होगी, हम मान के ये चलते हैं कि 64 एएस में से बहुत सारे एएस ने फिर से अगेन काम छोड़ दिया, बहुत सारे एएस इनएक्टिव हो गए। हम मान के चलते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 एएस एक्टिव है। कितने, 30 एएस। अगर 30 एएस अगर एक एएस को भी डेवलप करता है ना तो 60 एएस हो गया। और 1 सीसी जब आप अपना खुद का करोगे तो कितने सीसी हो गए, 61 सीसी, राइट। सो अब आपका फोर्थ मंथ में हो जाता है मैनेजर लेवल क्वालिफाई। अब ये कैसे होता है, अब देखो, जैसा कि मैंने आपको प्लानिंग में क्या बताया था कि आपको 4 मंथ की मैंने प्लानिंग दी थी कि आपको पहले महीने 20 सीसी, दूसरे महीने 30 सीसी, फिर 40 सीसी, फिर चौथे महीने 50 सीसी करनी है, राइट। बट अभी हमारी सीसी कितनी कितनी हो गई, पहले महीने 25 हुई, दूसरे महीने 31 सीसी हुई, ठीक है। फिर तीसरे महीने कितनी सीसी हो गई, 51 सीसी हो गई, और चौथा महीना कितना सीसी हो गया, 61 सीसी हो गया। टोटल कितने सीसी होते हैं, 168 सीसी। मतलब आप चौथे महीने आप 168 सीसी से आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता है, राइट। सो इस तरीके से आपको अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करना है। देखो मैंने जो अभी आपको 4 मंथ का जो प्लानिंग दिया है ना, ये बहुत अच्छी प्लानिंग है। सिर्फ और सिर्फ पावर है 2 इयर्स का, मतलब 4 सीसी का ये बिजनेस है। अगर आप सिर्फ 4 सीसी करना और कराना सीख गए ना, तो आपको इस बिजनेस में मैनेजर तो छोड़ो कोई भी लेवल अचीव करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। सिर्फ ये बिजनेस 4 सीसी करने का है और 4 सीसी सिखाना है कि होता कैसे है, बस, और कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इस 4 मंथ में आपको एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिव इन द सेंस 1+3, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस 4 मंथ की प्लानिंग के थ्रू आप अपना मैनेजर लेवल को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। मैंने भी इसी सेम प्लानिंग को फॉलो करके मैंने अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था। अगर आप लोग इस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करोगे अच्छे से, तो आप लोग का भी मैनेजर डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। तो आज से आप इस प्लानिंग को फॉलो करना शुरू करो, और जब भी कोई भी पर्सन अगर मैनेजर बनता है इस प्लानिंग के थ्रू, मेरे को एक बार कमेंट में आकर जरूर बता देना। मेरे को दिल से बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपने इस प्लानिंग को फॉलो करके ना आपने अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया, ठीक है। और आप लोगों से ना मेरे को एक कमिटमेंट चाहिए कि आप लोग इस साल अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करो, ठीक है। मेरे को ना कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि आप लोग कब तक आप अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने वाले हो। मेरे को जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो मैंने वीडियो के बीच में ना मैं 2 वीडियोस की बहुत ज्यादा चर्चा कर रहा था। एक वीडियो थी 20 सक्सेस पॉइंट का, ठीक है, और एक वीडियो थी सुपरवाइजर कैसे अचीव करना, राइट। तो यहाँ पे ना आपको दोनों वीडियो दिख रही होगी। इस दोनों वीडियो को ना अभी के अभी जाकर देखो और नोट्स कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।